सोशल मीडिया का लिया और सोशल मीडिया पर पिछले 1-1.5 दहाई में उन्होंने नामालूम जराए से अरबों रुपए की सरमायाकारी की, अंदरूने मुल्क भी और बैरूने मुल्क भी। जब हम सब ये अजाब काट रहे थे और आरटीएस को मुंजमद करके आपके हमारे और ईवान में मौजूद बहुत सी जमातों के अरकान के वोट चोरी करके इमरान खान की हुकूमत यहां पे मुसल्लत की गई पाकिस्तानी कौम पे, तो तमाम सियासी जमातों ने कहा कि हम इसको तस्लीम नहीं करते। हम इस ईवान में आए, अंडर प्रोटेस्ट आए, हमने उन इंतखाबी नताइज को कभी नहीं माना, लेकिन मुल्क के नाजुक हालात के पेश नज़र हमने घेराव करके इस्लामाबाद का इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराने की कोशिश नहीं की। हम जेलें भुगतते रहे, झूठे मुकदमात का सामने किया। कई बार मेरी और आपकी मुलाकात अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में होती थी, जहां आप भी जुर्म बेगुनाही में भुगतते थे सजा। हम अभी तक काट रहे हैं, हमारे और बहुत सारे साथी। हर तरह से तंग किया गया, लेकिन जो कोई कुछ बोता है वही काटता है। जो कुछ आज इस झूठे महात्मा के साथ हो रहा है, इसे वबाल भी कहा जा सकता है और मकाफात अमल भी कहा जा सकता है। यह किसी की गिरफ्त में नहीं है, यह अपने कहे की गिरफ्त में है। किसी पर बहुतान लगाना, डिलिबरेटली झूठ बोलना, जानते हुए कि मैं गलत बयानी कर रहा हूं, हर गंद खुद करना, और चूंकि खुद गंदा है, सर से पांव तक गंदा है, उस गंद को अपने मुखालफिन के चेहरों पर मलना, उनकी पगड़ियां उछालना, लोगों के घरों पे हमले करना, बीमारों के अस्पतालों पे हमले करना जाके, ये था इस पाकिस्तान की आरएसएस पीटीआई का ब्रांड। आज हालात ये हैं कि ममनुआ फॉरेन फंडिंग भी साबित हो गई है, वोट चोरी पहले ही साबित थी, खैरात चोरी भी सामने आ चुकी है, और अब तोशा खाने की चोरी नहीं डकैती सामने आ गई है। और मामला एक घड़ी तक नहीं है, मामला तहाइफ का एक लामुतनाही सिलसिला है। पहले घड़ी सेट की बात हुई, अब हीरो वाले कलम की बात चल रही है। तो मौसूफ ने सोचा कि दिहाड़ी लगाने का इससे बड़ा शॉर्टकट कोई नहीं है। सामान आते थे और उसे औने पौने बेच के, क्योंकि माल मुफ्त दिल बेरहम, और उसकी अपनी मर्जी की कीमत लगवा के मार्जिन जेब में डाल लिया और पैसे वहां कुछ जमा करवा दिए टोकन के तौर पे, और उसके बाद उसे किसी गोशवारे में शो नहीं किया। इस मुल्क के अदालती निजाम ने लोगों को, बहुत बड़े बड़े कायदीन को, किसी को इसलिए निकाल दिया कि आपने खत नहीं लिखा, किसी को इसलिए निकाल दिया कि आपने वो तनख्वाह जो अपने बेटे से लेनी थी बताई नहीं, तो आप भी डिस्क्वालिफाइड है। ये जो नजरिया जरूरत के तहत फैसले दिए गए और बच्चे जमूरे पाले गए। इमरान खान साहब भी बुनियादी तौर पे एक बच्चा जमूरा थे, मगर वो प्रोजेक्ट इमरान उसके परख आहिस्ता आहिस्ता उड़ रहे हैं। तो मुझे ये गुजारिश करनी है कि ये जवाब बहरहाल इमरान खान साहब और उनकी जमात को देना है, इससे जान नहीं छूटनी। तोशा खाना का हिसाब भी देना पड़ेगा, वहां के तहाइफ की जो कोड़ियों के भाव लिए उसका भी हिसाब देना आपने, और जो टेलीथॉन किया थोड़ा अर्सा पहले सैलाब ज़दगान के नाम पे, और इन्होंने कहा कि जी 13 अरब रुपए कलेक्ट हुए हैं। हम जानना चाहते हैं वो 13 अरब रुपए किन बैंकों के अकाउंट में इकट्ठे हुए हैं। हम जानना चाहते हैं कि वो पैसा इन्होंने सैलाब ज़दगान पे कब और कहां और कैसे खर्च किया, इसकी भी रसीदें देनी पड़ेंगी। तो सवाल ये है कि आपको इस्लामाबाद पे चढ़ाई का बहुत शौक है, तो आप जरूर करें ये चढ़ाई, लेकिन अपना हिसाब भी दें। और जनाब स्पीकर, दूसरी गुजारिश ये है, ये लॉन्ग मार्च लेके आ रहे हैं और ये कहते हैं कि हमें अर्ली इलेक्शन चाहिए। हम ये सवाल पूछते हैं कि उन 4.25 साल के जो गैर आईनी साल थे, उन्हें काउंट कैसे करना है आपने? अभी तो ये फैसला होना बाकी है कि वो 4.25 साल असेंबली की एज में काउंट किए जाएंगे या नहीं काउंट किए जाएंगे। ये कबल वक्त इंतखाबात की बात करते हैं, और गुजारिश ये है, बात भी करना चाहते हैं और शर्माते भी हैं, राब्ता भी किया जाता है और घूंघट भी निकाल लेते हैं। तो हम इनको कहते हैं कि आपने बात करनी है तो खुले बंदों बात करो। फिर ये कहते हैं कि जी आप पहले ये बात तस्लीम करें कि अर्ली इलेक्शन होंगे,
भाई अर्ली इलेक्शन क्यों होंगे, उसके लिए कोई लॉजिक दो। यहां पे जो हुआ है आईनी तौर पे दुरुस्त हुआ है। आज साइफर का बयान भी उड़ गया। आज जनाब अमरीकी साजिश जो है वो भी 35 पेंचर्स की तरह सियासी बयान साबित हुई। भाई साहब खुद ही पीछे हट गए। एब्सोल्यूटली नॉट से ये एब्सोल्यूटली फ्रॉड पर बात चली गई। तो हम उनके सपोर्टर से ये पूछते हैं कि यार ये स्टिकर ही उतार दो कम से कम। चलो एब्सोल्यूटली फ्रॉड के स्टिकर आप नहीं लगा सकते, एब्सोल्यूटली नॉट कोई कहानी नहीं थी। कितना चूरन बेचोगे और कितने लॉलीपॉप कौम को दोगे। तो मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाहता हूं कि अगले दिनों में खान साहब ने काफी सवालों के जवाब देने हैं। वो जो बेचारा वहां शहीद हुआ 3 बच्चों का वालिद, उसके बारे में रिपोर्ट आ गई है कि लॉन्ग बैरल का वो वेपन था जिससे उसकी शहादत हुई है। तो आपके गार्ड्स के पास था और आप चले थे पर्चा कटवाने वजीर आजम पे, वजीर दाखिला पे और एक आला फौजी अफसर पे बगैर किसी सबूत के। जो शख्स इतना गैर जिम्मेदार है, जो इतना इर्रेस्पॉन्सिबल है, जो सिर्फ साजिश करना जानता है, ये बदजबानी जानता है, उसका इस मुल्क की सियासत में मुस्तकबिल नहीं है। वो अपना जोर जरूर लगाएं। मौजूदा हुकूमत जो पाकिस्तान की पहली ऐसी हुकूमत है जो मुख्तलिफुल ख्याल नेशनलिस्ट और कौमी सियासी जमातों का मुरक्कब है। ये एक तरह की कौमी हुकूमत है जो रिफ्लेक्ट करती है कौम के चारों फेडरेटिंग यूनिट्स की उमंगों को। आप जलसे करके, आप जलूस करके, आप लॉन्ग मार्च करके इसे डिसलॉज इंशाल्लाह नहीं कर सकते। हमारी पूरी कोशिश है कि ठीक करें। हम दयानतदारी से काम कर रहे हैं। आखिरी बात यह है कि जनाब स्पीकर, इन्होंने तबाही मचाई है। आप जिस महकमे का हाल उठाएं वहां एक तबाही है। इनके वजीर एक बयान देते थे, पूरी दुनिया में पाकिस्तान के पायलट्स जो थे उनको ग्राउंड कर दिया जाता था। उनको कोई शर्म और कोई हया नहीं थी। एक बड़ी बड़ी बातें करने वाला एक शख्स जो शेख चिली की तरह यहां बोलता था, वो जो कुछ कर गया है रेलवेज के साथ, बर्बादी फेर गया है। उनके बाद आने वालों ने उससे ज्यादा सवा सत्यानाश किया। बाकी महकमों का भी यही हाल है। तो ये हम संजीदगी से अपना काम कर रहे हैं और हम कौम को इस बात का यकीन दिलाते हैं कि ये फितना इमरानिया है, इसकी साजिश इंशाल्लाह कामयाब नहीं होने देंगे और हम सब परफॉर्म भी करेंगे और इस फितने का रास्ता भी इंशाल्लाह रोकेंगे। बहुत शुक्रिया।